सीकर से वो सांसद होंगे जो बाबा जी का काम नहीं, वो जनता का काम करेंगे, ये हमें उम्मीद है। मेरे प्रिय साथियों, ये समझना जरूरी है, इतने झंडे, अलग अलग रंग के झंडे, तिरंगा और हाथ, हंसा तोरा सितारा के साथ लाल, आपका झंडा, आरएलपी का झंडा, सीपीआई का झंडा, समाजवादी पार्टी का झंडा, सब एक होकर आज हम लोग इस मोदी सरकार के एक दशक की इस संविधान के ऊपर जबरदस्त हमला को रोकने के लिए और दिल्ली की कुर्सी से उनको हटाने के लिए ये तमाम दल इकट्ठे हुए हैं। ये कुर्सी की लालच नहीं, ये वोट का सिर्फ सवाल नहीं, ये सवाल है हमारे देश के बचाने का सवाल। हमारे देश की आत्मा, इस देश की संविधान है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और आज हमारे इतिहास में हम लोग सब महसूस कर रहे हैं कि इस देश की आत्मा के ऊपर, इस देश की संविधान के ऊपर बार बार 10 साल में जिस रूप में हमला किया है इस आरएसएस बीजेपी की गठबंधन सरकार ने, आज हमारे देश के संविधान को आईसीयू में पहुंचा दिया है इस बीजेपी आरएसएस की सरकार। और इस इंडिया गठबंधन का ये काम है, सब मिलकर, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे अतीत में हमारे एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष भी हुए, वो इतिहास को हम भुलाते नहीं हैं, लेकिन आज किसी पार्टी का नहीं, किसी एक झंडा का नहीं, आज हमारे देश का जब सवाल उठा है तब इंडियन गठबंधन का ये एक दायित्व बनता है कि संविधान जो आईसीयू में है, उस आईसीयू की संविधान को प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे देश की जनता बचाएगी। वोट के द्वारा 2024 में जब जून महीने में इसके रिजल्ट्स आएंगे तो मोदी जी 400 पार नहीं, देश में कौन सी प्रदेश में तुम्हारी बहुमत आएगी वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता तैयार होकर इस संघर्ष के मैदान में उतरकर तुम्हारी सरकार का विदाई की तैयारी कर रही है। ये हकीकत है। ये कौन सा सरकार है? क्या है ये सरकार? न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज इलेक्ट्रल बॉन्ड की वो तमाम जो हकीकत है उसके सामने आने के बाद ये पता चला कि मोदी जी का स्लोगन था हम ही खाएंगे और हम ही खाने देंगे। और ये हकीकत है कि इस देश के इतिहास में ऐसे कोई भ्रष्ट सरकार नहीं रहा जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल और 2017 के बाद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का 8,000 करोड़ से अधिक इन्होंने उन लोगों से पैसा लिया। किससे? आप समझ लीजिए। इनका क्रोनोलॉजी क्या था, याद है ना? अमित शाह जी का क्रोनोलॉजी। वो क्रोनोलॉजी क्या है? लूटने का। पहले किसी को पहचान करो, किसी को रेखांकित करो, उसके ऊपर ईडी सीबीआई आईटी को भेजो, उसके घरों को रेड करो और फिर उसके बाद पैसा निकालो। जितने भी खबरें आ रहे हैं, जितने भी औद्योगिक घरों को इन्होंने रेड किया, उसके बाद लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने दिया और फिर
वो रेड खत्म हो गए, वो डीप फ्रीज में चले गए वो तमाम केस, और मोदी जी का खजाना भर गया। इसलिए हम कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का नाम ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लूट पार्टी होना चाहिए। यही है भारतीय जनता पार्टी। और आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं इस मन से, निश्चित रूप पर आप सब मेरे साथ होंगे। हम हेमंत सोरेन जी के साथ देते हैं इस मंच से। एक मुख्यमंत्री झारखंड की, एक आदिवासी नेता, जब वो झुके नहीं उनको जेल भेज दिया। आज हम अरविंद केजरीवाल के साथ हम एकजुटता प्रकट करते हैं। 31 तारीख को दिल्ली भर में इंडिया का गठबंधन एक होकर उनकी रिहाई की बात मांग को लेकर हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये मोदी जी इतने डरे हुए हैं। ये 400 पार उनको समझ में आ रही है कि 200 पार भी होगा या नहीं, इसलिए सब नेताओं को जेल में भेज रहे हैं। उनका एकमात्र स्लोगन है या तो पास आओ या जेल जाओ। मोदी जी ये चलेगा नहीं। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर जो हमला है, काला कानून यूएपीए को इस्तेमाल करके पत्रकारों को जेल भेज रहे हैं, जो भी जनता के लिए काम करे उनको जेल भेज रहे हैं। और आरएसएस की अभी एक बड़ी बैठक हुई, अशोक जी आपने देखा होगा, उस बड़ी बैठक में आरएसएस ने एक प्रस्ताव पारित किया। वो क्या कहा? किसान की आंदोलनकारी देशद्रोही है। किसान अगर देशद्रोही है, आप क्या हैं जो सबसे भ्रष्ट लोगों को लेकर आप बैठे हैं? जो मजदूर किसानों की मांगों को लेकर आपका ये जवाब है कि पहले बार हमारे देश के इतिहास में वो ड्रोन को इस्तेमाल करके किसानों के ऊपर टियर गैस शेल फेंका गया था। कितने किसान अंधे हो गए जो दिल्ली की चारों तरफ आंदोलन करने के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए। मजदूर, किसान, महिलाओं की बात राजेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। मणिपुर का हम याद करते हैं, मैं स्वयं वहां गई और मणिपुर की उन बच्चियों के साथ मुलाकात की जो खुलेआम उनका बलात्कार हुआ। लेकिन इस मोदी जी की सरकार ने, ये डबल इंजन गवर्नमेंट ने आज तक, साल भर होने को है, आज तक किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजा। हमारी महिला पहलवानों की बात सोचो, जो देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए, देश का नाम रोशन किया अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर। आज ये आलम बन गई कि उनको सताने वाले नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में मोदी जी के साथ बैठे हैं और महिला पहलवानों को सड़क पर उतार के लाठियां चला रहे हैं। शर्म आना चाहिए इस मोदी सरकार को। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, एक वैकल्पिक नीति के लिए, न्याय के लिए और इस देश के संविधान और एकता को बचाने के लिए, ये कहने के लिए, और हम स्पष्ट इस मंच से भी कहते हैं, कोई भी निर्दोष के ऊपर जिस तरह धर्म के नाम को लेकर वो हमला कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन है। हम कहते हैं एक भी निर्दोष मुसलमान के ऊपर तुम हाथ उठाओगे, हम समझते हैं ये संविधान पर हाथ उठा रहे हो, ये किसी व्यक्ति या किसी धर्म पर हाथ नहीं उठा। ये हमारी शपथ है, ये हमारा संकल्प है। मैं सीपीआईएम की तरफ से, हमारी ये समझ थी कि क्योंकि हर प्रदेश की राजनीतिक शक्तियों की समीकरण अलग अलग है, जो जिस प्रदेश में जिस पार्टी की अधिक ताकत है उन्हीं की जिम्मेदारी होती है वो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करे। राजस्थान में कांग्रेस ने वो जिम्मेदारी निभाई है और मैं कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने सीपीआईएम की सांसद के लिए हमारे कॉमरेड अमराराम और सीकर सीट को चुना है, लेकिन इसलिए कि आज की
इस अहम राजनीतिक मुद्दे को सामने रखकर उन्होंने सभी पार्टियों को जोड़ने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और मैं ये कहना चाहती हूं, आजकल गारंटी की बहुत बातें होती हैं। मैं सीपीआईएम की तरफ से 2 गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ। एक गारंटी वो कि पूरे राजस्थान में जहाँ एक भी लाल झंडा का सिपाही है, वो बीजेपी और आरएसएस की सरकार को हटाने के लिए जी जान की मेहनत करके वो काम करेंगे। और दूसरी गारंटी, अमराराम ये हमारा योद्धा है। अब ये तो सबका योद्धा बन गया, ये तो इंडिया गठबंधन का योद्धा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मुझे गर्व है, ये ऐसे शख्स है, न झुकेगा न कभी बिकेगा, लेकिन आपके लिए लड़ेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके नेतृत्व को एक बार फिर सीपीआईएम की तरफ से आश्वासन देती हूँ। हमारा संकल्प है, हमारा शपथ है, एक साथ मिलकर इस खूनी बीजेपी आरएसएस सरकार को हम हराएंगे, हम हटाएंगे, इंडिया जीतेगा। बहुत धन्यवाद।